छोड़कर दिल्ली जैसे बड़े शहर में जॉब करने आया था, जहां उसकी मुलाकात संचिता नाम की लड़की से होती है। दोनों एक ही कंपनी में जॉब किया करते थे। धीरे धीरे संचिता और मयंक दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद मयंक की माँ रानी देवी उसको कॉल करती है और बोलती है, हाँ मयंक, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ। यहाँ कब आएगा? माँ आ जाऊंगा ना, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ इस टाइम। बेटा, तुझे तो ना अपनी माँ की याद आती है, ना ही अपनी पत्नी की। वो बेचारी दिन रात बस यही सोचती रहती है कि तू कब आएगा, मगर तुझे तो उसकी कोई कदर ही नहीं है। माँ बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इतना सारा काम है मेरे पास कि आपसे या किसी से बात करने की फुर्सत भी नहीं है मुझे, मगर कैसे भी करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा, एहसान कर रहा है, अब यही दिन देखना तो बाकी था। माँ फोन रखो आप। इतना बोलकर मयंक कॉल कट करता है। तभी वहाँ उसकी पहली पत्नी संचिता आती है, जो कि काफी मॉडर्न थी। शादीशुदा होने के बाद भी वो एक अनमैरिड लड़की की तरह ही लगती थी। जिसके बाद वो मयंक से बोलती है, ओ क्या यार, गांव में आखिर रखा ही क्या है? यार, मैं गाँव इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी वो गंवार बीवी है, उसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आ जाता है। रिलैक्स बेबी, चलो हम दोनों घूमने चलते हैं। यार मेरा मूड नहीं है। अपनी संजू के लिए भी नहीं जाओगे? मैं अपनी संचू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझी ना। चलो अब कहाँ चलना है? दोनों पति पत्नी बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ मयंक के गांव का एक आदमी भी किसी काम से शहर आया था। जिसके बाद वो मयंक को संचिता के साथ बाहों में बाहें डालकर घूमते देख लेता है और तुरंत उसकी माँ को कॉल करके बोलता है, हाय रानी बहन, कैसी हो? ठीक हूँ भैया, आप बताओ कैसे हो? हम भी ठीक हैं, बस दिल्ली शहर आए थे। क्या दिल्ली आए हो आप? अरे मेरा बेटा मयंक भी वही है, क्या उसकी कोई खोज खबर है? हाँ बहन, यही सोच रहा हूँ कैसे बताऊँ। क्या हुआ, बोलो ना। अरे मयंक किसी लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर घूम रहा है। क्या? भैया एक बार ठीक से देखो, क्या पता वो मयंक ना हो। अरे नहीं बहन, तुम एक काम करो, नेट चालू करो, हम तुम्हें वीडियो कॉल करते हैं और तुम खुद देखो। वो आदमी रानी देवी को वीडियो कॉल करके मयंक और संचिता को दिखाता है। ये देखकर रानी देवी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अगले दिन वो अपने बेटे को कॉल करके बोलती है, मयंक, आज जो बात करनी है साफ साफ करूँगी, बाकी तेरी मर्जी होगी तुझे क्या करना है। क्या हुआ माँ? अगर तू गांव नहीं आता और गांव आने के बाद कम से कम 5 साल तक नहीं रहता तो मैं अपनी सारी जमीन जायदाद बहू के नाम कर दूंगी। क्या बोल रही हो माँ? तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? दिमाग अब ठिकाने पर आया है और हाँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है तुझसे बात करने का। सोच समझकर जवाब दियो, वरना दिल्ली में ही रहियो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। काफी सोचने के बाद मयंक संचिता के साथ गाँव जाने का फैसला करता है। दोनों पति पत्नी अपना सामान पैक करके गांव के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन दोनों अपने गांव में पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने घर जाते हैं। मयंक की पहली पत्नी अंजलि मयंक के साथ संचिता को देखकर चौंक जाती है और मयंक से रानी बोलती है, मयंक, क्या है ये? कौन है ये लड़की? माँ ये भी मेरी पत्नी है। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? अरे तू शादीशुदा है, ये कैसे भूल गया? ओहो सासू माँ, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? वो मयंक की सिर्फ नाम की पत्नी है, उसकी असली पत्नी तो मैं हूँ। निकल जा अपने पति को लेकर। माँ जी नहीं, ये इतने टाइम बाद आए हैं और मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ से जाएं। और माँ जी, संचिता के आने से फर्क क्या पड़ जाएगा मेरे रिश्ते पर? ये पहले भी मुझे पसंद नहीं करते थे और अब भी नहीं करते। बहू, इतना अच्छा बनना भी बेकार होता है। माँ जी, आपको मेरी कसम, आप इन्हें घर से मत निकालिए। किस मिट्टी की बनी है तू? तेरा पति तेरे लिए सौतन लेकर आया है, तो ये कैसे सह सकती है? एक औरत सब कुछ बांट सकती है बेटा, पर अपना सुहाग नहीं। माँ जी, आप ये भी तो सोचिए, भले ही मैं उनके लिए उनकी पत्नी ना हूँ, लेकिन वो तो मेरे पति हैं। अंजलि के कहने पर रानी मान जाती है, जिसके बाद मयंक और संचिता को घर में आने की इजाजत मिल जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अंजलि हमेशा पूरे 16 श्रृंगार किया करती। ये देखकर एक दिन संचिता बोलती है, अंजलि, क्या तुम ये गवारों की तरह रहती हो? संचिता, जिस दिन एक औरत के 16 श्रृंगार के मतलब जान जाओगी ना, तब से तुम भी ये श्रृंगार करना चाहोगी। अगर तुम सच में अपने पति से प्यार करती होगी तो। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, समझ गई तुम?
प्यार करती हो तो तुम जरूर इसके मतलब को समझ पाओगी। अरे तुम ही रहो ऐसे गवारों की तरह। इतना बोलकर संचिता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अंजलि देखती है कि उसका पति संचिता के साथ कितना खुश रहता है। लेकिन कहीं न कहीं अंजलि को इस बात का दुख भी था। ऐसे ही एक दिन अंजलि शीशे के सामने अपनी मांग भर रही थी। तभी वहाँ संचिता आती है और पीछे से अंजलि के हाथ पर हाथ लगाकर उसको आगे की तरफ खींचती है और इसी में अंजलि के हाथ से सिंदूर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद अंजलि गुस्से में संचिता से बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या सिंदूर का गिरना कितना बड़ा अपशगुन होता है? अरे पागल हो क्या, ये अपशगुन वगैरह कुछ नहीं होता। तुम कब समझोगी? एक औरत का रूप 16 श्रृंगार के बिना अधूरा है। वो कैसे? एक सुहागन औरत का जो श्रृंगार होता है उसका खुद में ही अपना अर्थ होता है। जैसे सिंदूर, सिंदूर हमेशा अपनी मांग में अपनी पति की लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है। अच्छा जी, और इस मंगलसूत्र का क्या मतलब होता है? मंगलसूत्र का मतलब है सुखी दाम्पत्य। चाहे कैसा भी समय हो, एक पत्नी को अपने पति के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, और ये बिंदी ये क्यों लगाते हैं? इसका क्या मतलब होता है? जैसे भगवान सूर्य अपनी ऊर्जा और रोशनी से पूरे संसार में रोशनी लाते हैं, ठीक वैसे ही एक पत्नी को अपने ससुराल में अपनी ऊर्जा और अपने व्यवहार से उनके जीवन में रोशनी लाने का अर्थ है बिंदी। वाह अंजलि, सच में सही मायने में तो तुम ही मयंक की पत्नी हो। नहीं, मयंक जी आपसे प्यार करते हैं। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप उनके जीवन में खुशियाँ लाएं ताकि वो खुश रहें। अब से मैं भी हर दिन करूँगी 16 श्रृंगार। ऐसे ही संचिता भी 16 श्रृंगार करके आती है। मयंक और रानी उसको देखकर चौंक जाते हैं। तभी संचिता बोलती है, मयंक, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम्हारी पहली पत्नी गवार है, मगर सही मायने में तो गवार मैं हूँ। आज अंजलि ने मुझे सुहागन होने का पाठ पढ़ा दिया और तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें दो दो इतना प्यार करने वाली पत्नियाँ मिली है। तभी वहाँ अंजलि आती है और बोलती है, उसी तरह से अब मेरे जाने का समय हो गया है। अब मैं हमेशा के लिए मयंक जी और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों में मैंने महसूस किया है कि मयंक जी संचिता से बहुत प्यार करते हैं। मगर तुम मत जाओ ना अंजलि। अच्छा लगा सुनकर, मगर अब बहुत देर हो चुकी है मयंक जी, मुझे जाना ही होगा। और हाँ माँ जी, आपको मेरी कसम है, आप मुझे अपनी कसम देकर रोकेंगी नहीं। इतना बोलकर अंजलि अपनी सोतन को 16 श्रृंगार का अर्थ समझाकर खुशी खुशी वो घर छोड़कर चली जाती है।